तुम गंदी नाली के कीड़ो, तुम होते कौन हो इस मुल्क में किसी से सवाल करने वाले? तुम होते कौन हो किसी के पास अपनी दाद रसी के लिए जाने वाले? तुम्हें इस मुल्क से ऐसी तरीके से घसीट घसीट कर निकाल देना चाहिए। तुम लोगों की औकात, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत कि तुम किसी महकमे में किसी अफसर से सवाल कर लो, किसी अफसर से कुछ पूछ लो, बादशाह सलामत की तौहीन कर बैठो। जी हां, हर एक इदारा ऐसा ही छोटा छोटा अपनी अपनी बादशाहत लेके बैठा हुआ है। इस मुल्क में किसी इदारे में किसी जगह पर जाकर किसी शख्स को अपनी किसी तकलीफ से मुतल्लिक सवाल करने का हक नहीं है कि आप जाएं किसी जगह पर और जाकर अपने दुख का मदावा करने की कोशिश करें। ये तुम लोगों को देखकर तंग होते हैं कि तुम लोग आ क्यों गए हो। हम लोग सिर्फ कुर्सियों पर बैठे हुए हैं तनख्वाह लेने के लिए। हमारा दिल करता है कि हम 9 बजे आए और 11 बजे भाग जाए, या 11 बजे आए 2 बजे भाग जाए। कोई बंदा इस मुल्क में काम करने के लिए तैयार नहीं है। जो सरकारी मुलाजमीन है वो अब धौंस देते हैं कि भाई हम रियासत के मुलाजिम हैं, आपके मुलाजिम नहीं है। और अगर आप रियासत के मुलाजिम हैं तो रियासत किसके लिए है? रियासत इसी अवाम के लिए, इसी अवाम के लिए जिसको तुम घसीट घसीट कर इस तरीके से अपने दफातर से बाहर निकाल रहे हो। अगर तुम्हें तकलीफ होती है काम करने पर, जितने भी सरकारी दफातर हैं, अगर तुम्हें तकलीफ होती है काम करने के लिए तो तुम्हें ये नौकरी हासिल ही नहीं करना चाहिए थी। तुम कोई और नौकरी ढूंढते अपने लिए। सरकारी मुलाजमत का मतलब है कि अवाम की खिदमत का जज्बा, वो लोग सिर्फ नौकरी के लिए अप्लाई करें या उनको मुलाजमत मिलनी चाहिए जिनके अंदर अवाम की खिदमत करने का जज्बा हो। लेकिन यहां पर ये लोग अपनी खिदमत करवाने के लिए आए हैं, अवाम की नहीं। चाहे वो कोई भी महकमा हो, चाहे वो पुलिस का महकमा हो, किसी अफसर के पास आप चले जाए, उससे सवाल कर बैठे, उसको बड़ा नागवार गुजरेगा। हॉस्पिटल्स का यही हाल है। वापदा दफ्तर का आप देख रहे हैं कि वापदा दफ्तर के अंदर किस तरीके से इस 80 साल बुजुर्ग को घसीट कर निकाला गया। न जाने वो अपनी कौन सी तकलीफ लेकर किस मसले के तहत उस दफ्तर में गई होगी। चाहे उसका रवैया जैसा भी होगा, क्या ये काम बनता है सरकारी मुलाजमीन का, सरकारी दफातर का, कि इस तरीके से आई हुई अवाम के साथ ट्रीटमेंट करें? तमाम के तमाम कमिश्नर्स, डीसीज, एसीज सिर्फ आते हैं, हाजिरी लगवाते हैं और चंद ऑर्डर्स दे के गायब। किसी का पता ही नहीं कोई कहां पर है, कहां पर नहीं है। हाँ, अगर वजीर आजम नोटिस ले ले तो ये काम करना शुरू कर देंगे कुछ अरसे के लिए। वजीर आला नोटिस ले ले तो ये काम करना शुरू कर देंगे कुछ अरसे के लिए, और उसके बाद फिर वही पुरानी रूटीन कि तुम लोग कहां से आ गए, कौन हो तुम लोग, किस लिए हमें तकलीफ देने के लिए आ गए हो। हम तुम्हारी कोई तकलीफ नहीं हल करेंगे, जाओ अपना काम करो, निकल जाओ इस मुल्क से। क्या कर रहे हो इस मुल्क में? हम सिर्फ तनख्वाह लेंगे, हम सिर्फ पेंशन लेंगे, हम सिर्फ मरात लेंगे, बस हमारा और कोई काम नहीं है।